जैसे आज धीरू भाई अंबानी के बेटे हैं मुकेश अंबानी अनिल अंबानी, ऐसे अंबानी परिवार की तरह था सेठ ताराचंद। दान पुण्य किया करता था, बड़ी श्रद्धा थी, ऋषि मुनियों के गौ ब्राह्मण में बड़े आस्था रखते थे। बुरी संगत से सब काम छोड़ दिया, हुआ धर्म से अंधा, बुरी संगत से गंदा, कभी आज कंगला भाया कभी तारा था चंदा। बुरे कर्मों के ऊपर अगर कोई बंदा जुट भी गया तो गजब है गजब, मेरे गल में घल्या दुख व्यक्ता का फंदा, गल घुट भी गया तो गजब है। जैसे ही बुरी संगत हुई तो शुभ कर्म छोड़ दिए, अशुभ कर्म शुरू हो गए तो अशुभ कर्मों का प्रभाव आना शुरू हो गया। फैक्ट्री में कम आग लग गई, जहाज समुद्र में डूब गए, घर में चोरी होगी, खान के दाने तक नहीं बचे। सेठानी ने कहा एक पुत्र था चंद्रगुप्त जिसका नाम था, 6 साल जिसकी उम्र थी। सेठानी दयावती ने बोली महाराज कंगलों में रहेगा तो कंगलों जैसी बुद्धि हो जाएगी, कंगलों जैसे विचार हो जाएंगे, बड़ा नहीं सोच पाएगा। आपका मित्र है मनसा सेठ हापुड़ में, आप उसके पास छोड़ के आइए, सेठों वाली शिक्षा ग्रहण करेगा अगर सेठों में रहेगा। इसको वहां छोड़ के आओ, 200 रुपए बदले में लेके आओ ताकि अपना काम चला सके। लड़के को 200 रुपए में जगत सेठ ताराचंद समन ऐसी फटफेड़ मारी, 200 रुपए में छोरा गिरवी रख के पैदल के चलने थे। मनसा सेठ ने भोजन और 200 रुपए की नोली थमा दी, लेकर ताराचंद चल पड़ा। रास्ते में हरनंदी नदी पड़े थी, उसने सोचा कि स्नान कर कर भोजन करके फिर आगे चलना। वो 200 रुपए की नोली और भोजन नदी के तट पर रखकर स्नान करने के लिए सेठ ताराचंद नदी में घुस गया, नहा कर लेकड़िया। ऐ लोगों समझ परीक्षा लेता है तो सब तरह ले लेता है। नहा कर लेकड़िया, ना भोजन पाया ना 200 की नोली पाई, उदास सेरा घर चला गया। सेठानी ने बोली पिया जी क्या आपका मित्र नहीं मिला? कि मिला। क्या लड़के चंद्रगुप्त को नहीं रखा? ने बोला रखा। क्या 200 रुपए नहीं मिले? ने बोला मिले पर वे भी ना रहे। सेठानी ऐसा मन है कि आत्महत्या करने। सेठ सेठानी आत्महत्या का मन बनाकर जंगल की तरफ शाम का समय चल पड़ते हैं। आके एक महात्मा बैठा था, उसने देखा, ने बोला अरे शाम के समय तो पक्षी भी घोंसले में जाता है, ये धनी वीर कड़े चाले। उन्हें रुक्का मार के ने बोला ठहरो, कहां जाओगे? सेठ ताराचंद की आंखों में आंसू। ने बोला ऋषि जी ऐसा मन है कि आत्महत्या करने। ने बोला कायर लोग करते हैं, मरो मत जीना सीख लो। बहाना तो है ताराचंद का लोगो, सबके लिए उपदेश है। ने कहा मरो मत जीना सीख लो। ऋषि जी क्यों कर जीवन? ने बोला न्यू जिया करो। कैसे जीना चाहिए? शहरों में बड़े बड़े शिष्य पे लिखा है आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला हम सिखाते हैं। यहाँ अनपढ़ आदमी की कविता है, आर्ट ऑफ लिविंग ओरिजिनल, जीवन जीने की कला सिखाई जाती है। दादा के कहे न्यू जियो मरो मत न्यू जियो। से
अतिथि हो से न्यारा, मेहमान हो से न्यारा। मेहमान और अतिथि में फर्क है। मेहमान हमें 25 तारीख ने छोरे की सगाई करनी आओगे, जिसका पक्का दिन निश्चित है, वे है मेहमान। जैसे आज का आयोजन है भाई, इतने मेहमान आओगे, सबकी तैयारी कर रखी है। एक वो है तिथि जिसकी कोई तिथि निश्चित नहीं, किसी टाइम भी टपक सके है। अपने क्या सब कर रहे हैं जो अतिथि का भी कर रहे हैं। गौ ब्राह्मण साधु की सेवा अतिथि टैल बजाने से 3 जन्म के पाप कटेंगे ईश्वर का गुण गाने से। 7 जन्म भी कैसे कह था, जन्म जन्म भी कैसे कह था, 3 जन्म के। क्यों कर हमारे बूढ़े भी कहे हैं, 3 जन्म का तो सब नहीं बेराज है। पाछा करे उसे ईब भोगा था, ईब करांगे इस अगली फिल्म बने से। दादा ने कहा आज से शुरुआत कर, पिछले कर्मों में कुछ रिहाई हो जाएगी, आज के कर्म सुधर जाएंगे तो अगली फिल्म सुंदर हो जाएगी। बोल सतगुरुदेव भगवान जी। घर में कौन कौन है, निबला मैं मेरी धर्म पत्नी। निबला पहले तो धनी वीर बतलाओ, सब खातिर से भाई बात। पहले तो घर धनी वीर बतलाओ, हमारी ये मर्यादाएं हैं, हमारा जीवन हम नए नियमों से जीना है, ये करना है, ये नहीं करना है, अपना ट्रैक निश्चित हो। पहली कदम के है आपस के महा रण मिल पहले, और आपस के मरण मिल पहले, कर्म कर्म मर्याद करो, सागर के सी जाल डाल के ईश्वर से फरियाद करो, गौ ब्राह्मण साधु सेवा में नाकदे बात विवाद करो, ब्रह्म रूप भगवान की सेवा इज्जत से इमदाद करो, ब्रह्म भगवान की सेवा इज्जत से इमदाद करो। अरे हाथ जोड़ के, हाथ जोड़ के तो भिक्षा कोई मंगता घर पे आने से, ब्राह्मण साधु की सेवा बीटल बजाने से, ब्राह्मण साधु की सेवा बीटल बजाने से। एक है सुख और एक है आनंद। इन तीनों में अंतर होता है। एक सा मौज, मौज क्या है, मौज से दारू पीने में, मौज से समोसे खाने में, मोमोज खाने में, अच्छा मुंडा डांस देखने में, आधी रात तक जागण में, दोपहर उठन में, वारी सोएगा, तड़के वारी उठेगा, झूठ बोलेगा, तामसिक भोजन करेगा, वो है। और किशन बुझ ले फलाने के हाल है, मौज हो रही है, सबकी मौज है भाई, सबकी मौज हो रही है। एक है फिर सुख। सुखी कौन है? सात्विक भोजन करेगा, झूठ का त्याग करेगा, सत्य को धारण करेगा, टाइम पर सोएगा, टाइम पर उठेगा। एक है आनंद। आनंदित कौन है? टाइम पर सोएगा, थोड़ा सोएगा, सात्विक भोजन करेगा, थोड़ा करेगा। जैसे कछुआ अपने अंग सिकोड़ देता है, ऐसे आदमी सब मां से अल्प होता, अब अल्प होता, अपने अंदर सिमट जाता है, वो आनंदित हो जाता है। दाता ने कहा न्यूरा आगरो चुप करे। कृष्ण राव साहब राजस्थान से 100 रुपए का पुरस्कार और देते हैं, बार बार धन्यवाद। ये विकास मासोरिया का चेला कृष्ण जी 100 रुपए और दिए, धन्यवाद। छोड़ कलेश रहो आनंद से, छोड़ कलेश रहो आनंद से, तंग है पार उतरने का, कद न कद दुख मिट जाएगा, टोटे का दंड भरने का।
कहा सेवा है फल जंगल बीच विचरने का। सुनो ध्यान से जतन बता दूं सहज गुजारा करने का। सुनो ध्यान से जतन बता दूं सहज गुजारा करने का। अरे तोड़ लाकड़ी नफा रहेगा एक शहर में आने से तुम ब्राह्मण साधु की सेवा अतिथि डर बजाने से तीन जन्म के पाप कटेंगे ईश्वर का गुण गाने से। तुम ब्राह्मण साधु की सेवा अतिथि डर बजाने से। एक ऋतु आए एक ऋतु जाए मौसम बदलेगा बदले नसीब। एक ऋतु आए एक ऋतु जाए मौसम बदलेगा बदले नसीब। कौन सतन करूं कौन सतन करूं उपाय। एक ऋतु आए एक ऋतु जाए मौसम बदलेगा बदले नसीब। ऐसे भंडारे गांव के होते तो गांव में उस पंचायत में काम बांटे जा करते थे ऐसे भंडारे हैं। और कुणबे का काम हुआ था झूठी पत्तल ठाण का। यो कई गांव मांगा होता तो पंचायत फैसले लेती फलाना गांव होके भरेगा भाई, फलाना गांव पानी पियाओगा, फलाना गांव कोठार संभालेगा। और जिस गांव में आयोजन होता वो गांव झूठी पत्तल ठाओगा। ये तो करना दादा ने कहा धर्म और श्रद्धा दोनों चाहिए। काम पूरा जब हो गया धर्म मनीत भी हो और श्रद्धा भी हो। एक तरफ रुपया लाकर श्रद्धा ना हो वो सब क्या निकाल देते बोल रहे वो भी कामयाब नहीं है। धर्म और श्रद्धा दोनों चाहिए। निबला दे इतनी श्रद्धा हो कितनी दासी सुत दासी सुत नारद जी ने दासी सुत नारद जी ने ब्राह्मण के घर जन्म लिया। बड़े बड़े ऋषि में ऋषियों ने विद्या का वरदान दिया। गौ ब्राह्मण साधु की सेवा चित्त में धारण खूब किया। शरणामृत दिया ऋषियों ने अमृत समझ कबीर पिया। शरणामृत दिया ऋषियों ने अमृत समझ कबीर पिया। अरे शुद्ध आत्मा शुद्ध आत्मा हुई नारद की बचा हुआ अन्न खाने से ब्राह्मण साधु की सेवा अतिथि कर बजाने से। तीन जन्म के पाप कटेंगे गुण गाने से। ब्राह्मण साधु की सेवा अतिथि कर बजाने से। जागीर ये दुनिया नहीं है जागीर किसी राजा यहाँ पर सब है चौकीदार। कुछ तो आकर कुछ जाने को तैयार। खबरदार ये दुनिया नहीं है जागीर किसी। ये दुनिया नहीं है जागीर किसी की। रविंद्र सहपाल जी 500 रुपए का पुरस्कार देते हैं। बार बार धन्यवाद है धन्यवाद। प्रेम देवी जी 500 रुपए का पुरस्कार देती हैं। बार बार धन्यवाद है धन्यवाद। ओमपाल तंवर जी सम्मानित ओमपाल तंवर साहब 500 रुपए का पुरस्कार देते हैं। बार बार धन्यवाद है धन्यवाद। जितना धन कमा कर लाओ जितना धन कमा
का त्याग करो कबालिए अधर्म ने ज्यादा शुभ कर्मों की और साथ करो छोड़ पर आई आशा तृष्णा हरि वचन की लाज करे